Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my dear students. Okay? अब थोड़ा सा फेस्टिव मूड ख़त्म करना है. ओके अब पढ़ाई पे लग जाना है. अब सबसे बड़ा आपका फेस्टिवल है आपका एग्ज़ाम्स. फोर्थ कमिंग मंथ्स में, अभी तो फोर्थ कमिंग मंथ्स क्या, इस मंथ के एंड में आपका IBPS है. ठीक है, देन यू हैव योर क्लर्क एग्ज़ाम्स. बैंकिंग का एग्ज़ाम्स तो है ही. नेक्स्ट मंथ में हमारा CPO एग्ज़ाम्स है. और जो फेस्टिवल एक हमारा मार्च में भी है, दैट इज़ फ्रॉम 3rd मार्च SSC. तो अब लग जाना है पढ़ाई में. बहुत हो गया फेस्टिवल्स, सबने इंजॉय कर लिया. नाउ बैक टू वर्क. ओके, और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेपोजिशन. स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट टॉपिक दैट इज़ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के डिमांड्स आते हैं. ओके, और प्रेपोजिशन में भी मैंने 2 प्रेपोजिशन पिक किया, दैट इज़ टू और टूवर्ड्स. ओके, टू और टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का अगर हिंदी करते हैं तो टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर, की तरफ. This is the Hindi, but now let us see what exactly this to and towards denote. Exactly बताता क्या है ये? To जो है ये movement बताता है. To denotes movement to a fixed place or destination. ठीक है, to बताता है movement एक जगह से दूसरे जगह, और precisely speaking to बताता है movement एक fixed place पे. एक fixed place पे कहीं जा रहे हो या आपका destination कोई fixed है. और towards जो है ये क्या बताता है? ये direction बताता है. It denotes the direction of movement. ठीक है, टू डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस और डेस्टिनेशन, किसी खास फिक्स प्लेस पे आपका कहीं जा रहे हो. और टूवर्ड्स जो बताता है वो डायरेक्शन बताता है. डायरेक्शन इन सेंस की ओर, की तरफ. ठीक है, ये बताता है हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन किस ओर है. नाउ लेट अस डू सडन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस से और भी क्लियर हो जाएगा. ही वेंट टू स्कूल एंड ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल. मैंने यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल भी लिखा और ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल. ठीक है, बोथ. अब मुझे आप बताओगे कौन सा सही है. ठीक है, वैसे देखा जाए तो बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट. ऐसे तो दोनों सही है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट दोनों का मीनिंग अलग है. दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है वो अलग है, क्योंकि दोनों का प्रेपोजिशन अलग अलग है. टू और टूवर्ड्स. ही वेंट टू स्कूल, यहाँ तो कन्फर्म है कि वो कहाँ गया. यहाँ कन्फर्म है कि वो स्कूल गया. ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया. बट ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, यहाँ पहला वाला सेंटेंस में हमें फिक्स पता चल रहा है, फिक्स डेस्टिनेशन. उसका डेस्टिनेशन या उसका फिक्स प्लेस क्या था? स्कूल था. यहाँ वो स्कूल ही गया. बट ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल की ओर गया, स्कूल की तरफ गया. यहाँ हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है कि वो स्कूल ही गया. वो स्कूल की ओर, स्कूल की तरफ कोई सिनेमा हॉल हो, कोई मार्केट प्लेस हो, यहाँ वो कहीं भी गया है. स्कूल की ओर गया, कहीं भी गया, बट यहाँ तो पक्का वो स्कूल गया. ठीक है, दोनों सही है, दोनों में एरर नहीं है, मीनिंग अलग. Could you tell me the way to या towards the station? अगर आपसे कोई पूछे, आपको आके पूछता है कि क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताओगे, तो यहाँ पे टू भी है और टूवर्ड्स भी है. यहाँ तो दोनों सही था, बट यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन होगा. स्टेशन की ओर, स्टेशन की ओर का डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं. वो कोई भी आपसे एग्जैक्टली पूछेगा ना कि स्टेशन कहाँ पे. स्टेशन हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेशन हमारा फिक्स डेस्टिनेशन है. और कोई भी आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि स्टेशन पहुँचने का रास्ता कौन है, तो उस व्यक्ति का, उस यू का फिक्स डेस्टिनेशन क्या है, पहुँचना कहाँ चाहता है वो पहुँचना स्टेशन चाहता है. तो ये नहीं बोलोगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्टेशन की ओर का रास्ता बताओ, मुझे एग्जैक्टली स्टेशन का रास्ता बताओ, मुझे अपने डेस्टिनेशन, मुझे स्टेशन पहुँचना है, वो बताओ वो कहाँ है. तो कुड यू टेल मी द, जो वो रास्ता जो मुझे फिक्स स्टेशन की ओर ले जाएगा. तो कुड यू टेल मी द वे टूवर्ड्स द स्टेशन नहीं होगा, टू द स्टेशन, बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, स्टेशन. अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या टूवर्ड्स मी. स्नेक मेरी ओर, मेरी तरफ आ रहा था. तो ऐसा नहीं है कि स्नेक का डेस्टिनेशन आप हो, आप कोई डेस्टिनेशन नहीं हो जो स्नेक आपसे मिलने आ रहा है. तो स्नेक आपकी ओर आ रहा है, टूवर्ड्स. ओके, अगेन ही टर्न टू द मिरर या टूवर्ड्स द मिरर. मिरर आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो शीशे की ओर मुड़ा, शीशे की तरफ मुड़ा. तो यहाँ भी आंसर आपका टूवर्ड्स हो जाएगा. नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा इसको क्लियर करती हूँ बोर्ड को. ध्यान रखना है, टू फिक्स डेस्टिनेशन के लिए टूवर्ड्स, जिस ओर जा रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हैं. ही वॉकड, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है. ही वॉक टू या टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो सड़क के अंत तक वॉक किया. यहाँ में मैंने टूवर्ड्स तो नहीं लगाया, टिल लगाया.
और हम लोगों की हैबिट क्या होती है, पहले हम हिंदी करते हैं, उसके बाद इंग्लिश करते हैं, और वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यू विल फील कि टिल का मतलब भी तो तक होता है, टिल का मतलब भी तक, और आपको लगेगा वो टू का मतलब भी तक, डेस्टिनेशन है, दोनों का मतलब तक होता है, लेकिन टिल इज यूज्ड इन सेंस ऑफ टाइम। टिल को हम यूज करते हैं टाइम के सेंस में, ठीक है, टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, या टिल मंडे, टिल 2016, ठीक है। तो ये सब क्या है, 2016, मंडे, मॉर्निंग, ये सब क्या बता रहा है, ये सब टाइम बता रहा है। बट यहाँ तो टाइम का सेंस नहीं आ रहा है ना, वो सड़क के अंत तक वॉक किया, तो यहाँ टाइम का सेंस नहीं आ रहा है, टिल नहीं हो, ही वॉक टिल द एंड नहीं होगा, टू द एंड। अगर ऐसा रखता कि ही वॉकड, उसने मॉर्निंग तक वॉक किया, ही वॉक टिल मॉर्निंग या टिल इवनिंग, तब ये सही था, क्योंकि टिल टाइम बताने के लिए होता। बट यहाँ तो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अंत तक वॉक किया, यहाँ जगह का सेंस में है, और जगह के सेंस में है तो क्या लगेगा, दैट इज टू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, सेंड द पार्सल। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस या एट माई एड्रेस। किसी को आप बोलोगे कि पार्सल को मेरे एड्रेस पे भेज दो, और बच्चों के दिमाग में आएगा कि एट तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज होता है, और एड्रेस तो एग्जैक्ट जगह है, और एग्जैक्ट जगह के लिए क्या लगाते हैं, एट। बट आंसर इज नॉट एट, आंसर इज सेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो, सेंड टू माई एड्रेस, सेंट जो वर्ड है, सेंट वर्ड या सेंड वर्ड, ये ऑलवेज हमेशा अपने साथ टू लेता है, ठीक है। ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंट टू मुंबई, ही वॉज, उसे मुंबई भेजा गया, मतलब उसका ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह हुआ, ठीक है, मूवमेंट हुआ जहाँ था और वहाँ मुंबई आया, तो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है। फिक्स डेस्टिनेशन एड्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, यहाँ पे टू होगा। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड सेंट, सेंट ऑलवेज अपने साथ टू लेता है। एक दो एग्जाम्पल्स और देती हूँ आपको। सेंट, सेंट हमेशा अपने साथ टू लेगा। जैसे हमारे गो के फॉर्म्स होते हैं, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सारे वर्ड्स भी अपने साथ क्या लेता है, टू। ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेता है, ठीक है, गो के फॉर्म्स। बट उसमें भी थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने लिखा, ही वेंट डैश द पार्क, एंड देन आई राइट ही वेंट डैश अ वॉक। अभी तो मैंने आपको बताया कि गो के सारे फॉर्म्स क्या लेते हैं, गो के सारे फॉर्म्स टू लेते हैं, और वेंट भी तो गो का ही फॉर्म है, तो इसके साथ टू लगना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि गो का सारा फॉर्म्स अपने साथ टू तब लेगा जब बात होगी किसी प्लेस की, ठीक है, किसी डेस्टिनेशन और प्लेस की बात होगी, क्योंकि टू हमेशा डेस्टिनेशन और प्लेस के सेंस में यूज होता है। तो ही वेंट डैश द पार्क, यहाँ पार्क क्या बता रहा है, पार्क इज अ प्लेस, ही वेंट टू द पार्क, यहाँ पे टू लगाओ, ही वेंट टू द पार्क। बट यहाँ ही वेंट डैश अ वॉक, वॉक कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे ही वेंट फॉर अ वॉक, फॉर लग जाएगा। वेंट गो के सारे फॉर्म्स के साथ टू तभी लगेगा जब प्लेस के सेंस में। और फिर उसमें और भी बहुत सारे आपके एक्सेप्शंस आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही वेंट डैश अब्रॉड, अभी तो मैंने बोला कि गो के सारे फॉर्म्स के साथ टू लगता है, बट ठीक है, टू कब लगता है, टू किस सेंस में लगता है, जब जगह के सेंस में। तो आप बोलोगे मैम अब्रॉड, अब्रॉड विदेश, और विदेश भी तो जगह है, तो जगह के सेंस में यहाँ क्या लगना चाहिए था, टू लगना चाहिए था ना। चलो यहाँ तो जगह की बात ही नहीं थी, यहाँ तो वो वॉक के ले गया, ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ पिकनिक, ही वेंट फॉर अ मीटिंग, तो वहाँ तो वॉक मीटिंग ये सब जगह नहीं है, तो मैंने टू नहीं लगाया, वॉक गया, फॉर लगाया। बट आप बोलोगे कि अब्रॉड भी तो जगह है, विदेश, अब्रॉड भी जगह है, और जगह के सेंस में क्या लगना चाहिए, जगह के सेंस में टू लगना चाहिए ना। बट अब्रॉड के साथ नो प्रेपोजिशन, अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं, ठीक है। वेंट, यहाँ भी वेंट के साथ ही वेंट टू अब्रॉड नहीं होगा, क्योंकि अब्रॉड इज अपने आप में एडवर्ब है, और जहाँ एडवर्ब रहेगा वहाँ प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, या तो एडवर्ब रहेगा या तो प्रेपोजिशन रहेगा। जैसे आप बोलते हो ना ही वेंट होम, तो यहाँ वेंट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ वेंट के साथ अब्रॉड आ गया, अब्रॉड एडवर्ब है, और जहाँ एडवर्ब रहेगा वहाँ प्रेपोजिशन नहीं रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने होम और हाउस भी एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। ही वेंट होम, ही वेंट टू होम नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? ही वेंट होम। क्यों? यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये जो होम है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, और जहाँ एडवर्ब है वहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा रहता ही वेंट, ही वेंट, जैसे अब्रॉड के साथ तो मैंने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, अब्रॉड वो विदेश गया, कोई भी जगह हो सकता है, कोई फिक्स नहीं बता रहा है, कोई भी जगह हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिखती ही वेंट टू न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क इज़ द नेम ऑफ, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। न्यूयॉर्क इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और किसी भी प्लेस का नाम नाउन होता है। तो यहाँ तो हमारे पास नाउन है, तो हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, नाउन के पहले प्रेपोजिशन आते ही, ये सही है। फिक्स डेस्टिनेशन पता चल रहा है, कहाँ गया? न्यूयॉर्क गया, बट यहाँ फिक्स भी नहीं पता चल रहा है, विदेश गया, विदेश में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अब्रॉड एडवर्ब का काम कर रहा है, और जहाँ एडवर्ब रहेगा वहाँ प्रेपोजिशन नहीं रहेगा। ओके, तो आज तो हमने डील किया द डिफरेंस बिटवीन टू एंड टूवर्ड्स। होपफुली इन द कमिंग सेशंस विल डू सम मोर प्रेपोजिशंस, ठीक है। जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, बच्चों का भी डिमांड डिस्क्रिप्टिव का भी आ रहा है, तो नो डाउट लेट मी प्लान समथिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।